नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसकी हलचल अब हर जगह है, चर्चा हर जगह हो रही है और बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं कि आखिर व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस कदर कैसे भिड़ गए। पंकज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत पंकज सर आपका। और ये जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ है, पहले तो अगर इसे हम समझें, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और एक धड़ा ये कह रहा है कि जेलेंस्की जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति भी हावी पड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इधर ट्रंप समझा रहे हैं कि भैया हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम यहां पर आकर ये सब कर रहे हो। नहीं, जीत हार से ज्यादा इस बात का महत्व है कि हम में से किसी ने अपने पूरे करियर में इस तरह का माहौल नहीं देखा। बिल्कुल कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बहस कर रहे हैं। और मतलब कि अगर हिंदी में शब्द उसके लिए प्रॉपर शब्द है, तू तड़ाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे पहले एक बैठक हुई थी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच, और उसके बाद मीडिया के सामने दोनों आए। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रिसीव करने की तस्वीरें हैं कि दरवाजे तक आते हैं ट्रंप, जेलेंस्की को रिसीव करते हैं और मजाक में भी ट्रंप ने कहा कि आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आए। वो उन्होंने क्यों कहा कि होता यह है कि ओवल ऑफिस में हर कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के आता है, लेकिन जेलेंस्की जो कपड़े पहन के रखे थे उसी पे एक व्यंग था, कटाक्ष था। और बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक पत्रकार ने कहा अंदर जो बातचीत हुई, और बाद में यह तय हुआ कि जो बातचीत हुई है वो हम जाके मीडिया को बताएंगे। यहां तक ठीक था। 40 मिनट का टोटल ये है क्लिप। आप देखिएगा कि शुरुआत में पहला 30 मिनट बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे माहौल में चल रही है। लेकिन फिर क्या होता है कि जेलेंस्की वो बातें करने लगते हैं जो कि अंदर बैठक में नहीं हुई थी। वो अपनी बातों को मीडिया के सामने रखने लगते हैं। और जो उपराष्ट्रपति विंस है वो उन्हें टोकते हैं और इनडायरेक्टली बोलते हैं कि देखिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अमेरिका ने आपकी मदद की और आपका देश जो युद्ध हार रहा है हम उसमें शांति समझौता कराकर आपको एक फेस सेविंग मौका दे रहे हैं। आपके पास न सैनिक हैं, ना आपके पास इक्विपमेंट्स है। 350 बिलियन के आसपास अमेरिका ने दिया है। और वहीं से ये पूरा माहौल बदलता है। अब जो बातचीत है वो बहस में बदल जाती है। बिल्कुल पंकज जी, इससे आगे हम बढ़े, एक बार सुनवा भी देते हैं अपने दर्शकों को कैसे बहस जो है वो हो रही थी। मैं चाहूंगा कि अगर वो हम फुल स्क्रीन पर दिखाएं कि कैसे बहस जो है वो यहां पर हुई है। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. तो ये ट्रंप जो कह रहे हैं कि भैया आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये डिसरिस्पेक्टफुल है अमेरिका की इस देश में आकर। वो ये भी कह रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने जेलेंस्की को स्टूपिड तक कह दिया। अब इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है और इतनी जो तू तड़ाक हो रही है, भिड़ंत हो रही है, इसी बात का जिक्र पंकज जी यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। और इससे पहले हमने सही समझा कि आप सबको सुनवा दे कि आखिर किस तरीके की जो भिड़ंत है वो व्हाइट हाउस में हो रही थी। पंकज जी, नहीं, आमतौर पे जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष, तो पहले सारा होमवर्क हो चुका होता है। और इस तरह का सिचुएशन तब आता है जब आप तय मानक से अलग जाकर कुछ अपनी बात को असर्ट करना शुरू कर देते हैं। जेलेंस्की ने वही किया है। और बाद में जब ये बैठक खत्म हुई
बैठक क्या, ये बहस थी, बीच में इसे बंद करना पड़ा। और उसके बाद ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है वो और यूक्रेनियन डिप्लोमेट से कमरे में जाते हैं, और दूसरे कमरे में जो ओवल ऑफिस का ही कमरा है वो, वहां पे ट्रंप जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो और उपराष्ट्रपति वगैरह सब बैठते हैं वहां पे। उसके बाद जेलेंस्की के लिए वहां लंच का इंतजाम था। बिल्कुल। इस बैठक के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आइए आप लोग लंच ले लीजिए, तो इन्होंने इनकार कर दिया। और उसके जगह पे जेलेंस्की ने कहा कि हम एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आई कैन फिक्स इट अप, मतलब जो भी कुछ हुआ प्रकरण उसको मैं ठीक कर सकता हूं। ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया, कहा कि वो उन्हें लंच लेने बोलिए, और बोलिए कि वो तब ट्रंप के सामने आएंगे और मीडिया के सामने आएंगे जब वो सीज फायर के लिए तैयार होंगे जी, और जो पीस एग्रीमेंट है उसके लिए जब वो राजी हो जाएंगे तब आएंगे वो। हाँ। और इतना सुनते ही वो फिर वो कार वाली तस्वीर आती है, जेलेंस्की बाहर चले जाते हैं, अपने वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये फॉक्स न्यूज के दफ्तर गए। हाँ। वहां एंकर ने इनसे पूछा कि क्या जो भी आज कुछ हुआ उसके लिए आप माफी मांगेंगे? इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। जेलेंस्की ने यह कहा कि मुझे सुरक्षा का भरोसा दे अमेरिका, उसके बाद हम पीस ट्रीटी के लिए या एग्रीमेंट के लिए हम तैयार होंगे। हाँ। दिक्कत यह है कि जेलेंस्की को आज भी लगता है कि ट्रंप भले ही हमसे पीछे हो जाए लेकिन यूरोप के जो देश हैं वो हमारे साथ रहेंगे, और यूरोप के देशों की मदद से हम अभी रशिया के खिलाफ वॉर लड़ सकते हैं। ट्रंप ये देखते हैं कि मेरा पैसा और मेरा हथियार दोनों बर्बाद हो रहा है, कुछ इससे हासिल होने नहीं जा रहा। इसलिए ट्रंप ने कहा, वहां पे एक पत्रकार ने पूछा कि आप किसकी तरफ है, रशिया की तरफ है कि यूक्रेन की तरफ? उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका की तरफ हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक मरे, मेरे हथियार वेस्ट हो और मेरा पैसा वेस्ट हो। $350 बिलियन यूक्रेन को दिए गए हैं, किस बात के दिए गए हैं? और जिस व्यक्ति को दिए गए हैं वो शुक्रगुजार नहीं है हमारा, वो सरेआम ओवल ऑफिस में बैठकर हमारी बेइज्जती कर रहा है। बिल्कुल। ये ट्रंप सबसे बड़ा, ये उनको हर्ट इस बात से हुआ कि बार बार ये कह रहे हैं कि देखो तुम एक ऐसे युद्ध को लड़ रहे हो जिसमें तुम जीत नहीं सकते, और हम उस युद्ध में शांति प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि जो शांति समझौते को लेकर बातचीत की पहल अमेरिका करता है, वो आप किसी और देश जाकर और जो अमेरिका के दूत होते हैं और रशिया के दूत होते हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं। क्या वहां जरूरी नहीं समझा गया कि यूक्रेन की तरफ से भी किसी को बुलाया जाए और शांति वार्ता हो? कल को जाके कहेगा नाटो की तरफ से भी किसी को बुलाया जाए, क्योंकि पीछे तो बैक में नाटो भी लड़ रहा है। ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच हो रहा है, एक बात स्पष्ट ये दुनिया को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। जेलेंस्की सिर्फ फेस है, जेलेंस्की की औकात नहीं है कि एक हफ्ते से ज्यादा रशिया के सामने टिक सके, अगर नाटो और अमेरिका की मदद न मिले तो। बिल्कुल। तो ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि जो असली जो झगड़ा है वो रशिया और अमेरिका के बीच में है, या रशिया यूं कहे कि नाटो के बीच में है, तो क्यों ना अमेरिका और रशिया ही बातचीत करे। और कल को जाके अगर मदद बंद कर देगा अमेरिका तो ये जेलेंस्की टिक सकेंगे क्या रशिया के सामने? और ये ओवल ऑफिस में बैठकर ये कह रहे हैं कि डे 1 से हम एलोन हैं इस वॉर में। और तब उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि आप एलोन कैसे हैं, अकेले कैसे हैं भाई? 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमने आपको दिए हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि अकेले हैं। कल को जाके आप बोल दीजिएगा कि अमेरिका से कोई मदद मिली ही नहीं, या किसी ने कुछ किया ही नहीं, हम ही अकेले लड़ रहे थे, हम बहुत बहादुर हैं। ये बात लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन भी रशिया ने किया है। जो उन्होंने कहा कि 2019 में भी सीज फायर की जो बात हुई थी, जो उससे पहले भी समझौते हुए थे, मतलब युद्ध से पहले भी जो समझौते हो रहे थे, 2019 से पहले के भी उन्होंने जिक्र किया, उससे पहले भी परेशान किया जा रहा था। फिर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई वहां पर कि जो प्रिजनर्स हैं हमारे रशिया में उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, ये इंस्टिगेटिंग मोमेंट क्या था वार का? यूक्रेन का यह फैसला कि वो नाटो में शामिल होगा। बिल्कुल। रशिया अपने बॉर्डर पे, अपने पड़ोस में नाटो की फौज को कैसे कबूल करता जी। और फिर क्या था कि यूक्रेन का एक हिस्सा है जिसको क्रीमिया वगैरह बोलते हैं, हाँ, वहां पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, उनके खिलाफ इन लोगों ने अत्याचार शुरू किया, वहां उन लोगों ने विद्रोह किया है। 2014-15 जब ये शुरू हुआ तब से मैं बात कर रहा हूं।
रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो यूक्रेन का है वो हमेशा से रसिया को मतलब कि समझिए कि अल्मा मैटर मानता है वो हमेशा से उनके करीब रहे। वहां से तब ये आगे बढ़ता गया। ये कह रहे थे कि ठीक है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, कहा था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उसको एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो एक्सचेंज करने से पहले ये नाटो से बातचीत भी कर रहे थे। देखिए, होशियारी ऐसा बात नहीं है कि आप बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बात और करेंगे पीछे कुछ और, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। अब इसका जो पूरा प्रकरण है उसको एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए चेतन जी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विघ्न संतोषी जिसे मैं बोलता हूं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, भारतीय हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, टैरिफ के मसले पर क्यों नहीं झगड़ा करने लगे जेलेंस्की की तरह। यही फर्क होता है एक मैच्योर प्रैग्मेटिक लीडर में और एक रिएक्शनरी लीडर में। ये मोमेंट पे रिएक्ट कर रहे थे। ये बहुत आसान होता है इस तरह की बहस कर लेना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ के लाने का, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता। भारत का जो अभी मौजूदा नेतृत्व है या इसका जो विदेश मंत्रालय है वो बहुत रीजनेबल, प्रैग्मेटिक और बहुत आगे की सोचने वाला, आगे की नहीं सोचते। और कहीं ना कहीं पंकज जी, अगर वो इस दौर में ये याद आता है कि कुछ समय पहले यही वो जेलेंस्की हैं जिन्होंने एक तंज भरे लहजे में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत शांति की बात करते हैं, आप करवाएं शांति। जब उन्होंने इस बात को कहा था कि पीएम मोदी जो है बार बार शांति की बात करते हैं और वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक तंज भरा जो है वो लहजे का इस्तेमाल किया था उस वक्त भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना यही होता है जब आप एक टी शर्ट वाले जोकर को किसी देश का राष्ट्रपति या प्रीमियर बना देते हैं। तो कितना अच्छा देश था यूक्रेन, वहां भारत के हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेडिकल, मेडिकल का ये कोर्स करते थे वहां पे, और बहुत खूबसूरत घूमने फिरने लायक देश और एक संपन्न देश था। 5 साल के अंदर एक जोकर को बनाया और ये टी शर्ट पहन के घूमता रहा। उसके बाद क्या हुआ उस देश का आप देख रहे हैं। इस देश के कई हिस्से आज रशिया के कब्जे में हैं। देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है, और फिर भी 10 लाख के आसपास यूक्रेनियन मारे गए हैं। 10 लाख। और फिर भी ये आदमी शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे देश में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखा जेलेंस्की ने ट्रंप को कैसा जवाब दे दिया, जेलेंस्की ने कितना हिम्मत वाला है। एक तरफ उसी दिन जिस वक्त ओवल ऑफिस में यह बहस चल रही है, उसी दिन भारत यूरोपीय यूनियन के सारे देशों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। हु इज मोर मैच्योर, इस देश के लोगों को फैसला करना जी। रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, दुश्मन से दुश्मन देश जो चाइना को हम अपना बताते हैं ना, वहां भी इस तरह के सिचुएशंस नहीं राइज होते। आज भारत और चाइना को दुनिया कह सकती है कि राइवल है या बॉर्डर इश्यूज है, लेकिन मैच्योरिटी देखिए दोनों देशों की कि पिछले 40 सालों में एक गोली तक नहीं चली है दोनों बॉर्डर पे। और इसके लिए देखिए राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हो, भारत की विदेश नीति के बारे में एक शब्द है जिसके बारे में कहा जाता है डक स्विमिंग डिप्लोमेसी। ऊपर से बहुत शांत दिखता है, जो बत्तख जब तालाब में रहता है ना तो चुपचाप दिखता है, लेकिन अंदर उसका पैर चलता रहता है। बिल्कुल। भारत के डिप्लोमेसी यही है, ऊपर से चुपचाप ले जाके कुछ नहीं करे, लेकिन अंदर बहुत कुछ होता रहता है। और इसे समझिए, आज की तारीख में चाहे ट्रंप हो या जेलेंस्की हो, उनसे लाख गुना ज्यादा मैच्योर नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर। बिल्कुल, बेशक। और ये दुनिया देख रही है, विपरीत से विपरीत देश हो जाए, लेकिन भारतीयों को उस युद्ध क्षेत्र से निकालना, इसके बाद कहीं फंसना हो। हाँ पंकज जी, अब ये जो हमारे देश के बहुत सारे लोग नाराज हैं, जिस लहजे का इस्तेमाल किया गया और जो भी कुछ व्हाइट हाउस में हुआ है, तो क्या इसके बाद यह समझा जाए कि अमेरिका और सीधे तौर पर यूक्रेन के जो संबंध है वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, चौपट हो चुके हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका यह करेगा कि अपनी मदद रोक देगा। वो तो रोकने की पहली बात कह दी गई है। हाँ, वो रोक देगा। उसके बाद ये यूरोप है, वो पीछे से मदद करता रहेगा, लेकिन यूरोप की आज की तारीख में उतनी हैसियत नहीं है कि रशिया के सामने अकेले। तो अब इसको भी समझा जाए कि यूरोप पर भी अब और ज्यादा सख्त नजर आएंगे ट्रंप इसके बाद।
अगर यूरोप के जैसे देश के अलग अलग यूरोपीय यूनियन के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष ऐलान कर रहे हैं कि हम जेलेंस्की के साथ है, जेलेंस्की के साथ, हाँ, अगर ये इसी तरह का स्टैंड रहा तो मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स है ये। अमेरिका, रशिया, चाइना इंडिया की तरफ आता दिख रहा है। यूरोप लेफ्ट आउट होगा। यूरोप बिना अमेरिका की मदद के अब अपने डिप्लोमेसी को आकार देने की कोशिश करेगा, जैसा कि यूरोपीय यूनियन के देश आए हैं इंडिया में। हाँ। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, मतलब कि अमेरिका और यूरोप की दूरी बढ़ेगी और दोनों अपने अपने तरीके से रीअलाइनमेंट करेंगे। रशिया के साथ यूरोप की दुश्मनी जारी रहेगी, लेकिन अमेरिका की दोस्ती बढ़ेगी। अब दूसरे तरह का, इसलिए मैंने कहा रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर से ये होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे हम देख रहे थे कि अमेरिका और यूरोप एक तरफ खेमे में है और चाइना हो गया, रशिया हो गया, वो दूसरे खेमे में है। हाँ। और इंडिया जैसे देश बीच में खड़े थे। अब हो यह रहा है कि इंडिया क्वाड्स के थ्रू या ब्रिक्स के थ्रू रशिया अमेरिका के तरफ बढ़ रहा है, और चाइना और इंडिया में भी देखिएगा आने वाले दिनों में आपको बॉर्डर इश्यूज सॉल्व होते हुए मिलेंगे, दोनों के ट्रेड बढ़ते हुए मिलेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये होगा। इसके बाद हाँ, यूरोप के बारे में देखना हो कि यूरोप किन देशों के साथ अपना रीअलाइनमेंट करता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर खासकर इस माहौल के बाद अब क्या बदलता है, क्योंकि ट्रंप गुस्से में है, ट्रंप तमतमाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ मना कर दिया दोबारा से जेलेंस्की से बात करने की, इससे साफ नजर आता है कि आगे आने वाले समय में ट्रंप जो है वो और ज्यादा सख्ती जो है यूक्रेन पर बरत सकते हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं बार बार आपको मैंने इसलिए बुलाया ताकि समझौता हो सके, हम आपकी रक्षा कर सकें। ये तमाम जो इतने सालों से आप 3 सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, जो आपका नुकसान हो रहा है वो खत्म हो सके। साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि इतने लोगों का नुकसान आपने किया है, इतनी जानें आपने गंवा दी, और आप अभी भी इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, अपने तेवर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं पंकज जी? आखिरी लाइन, जब ये बहस को या इस तरह की ये कॉन्फ्लिक्ट को रशिया, इंडिया और चाइना के जो हेड देख रहे होंगे या विदेश मंत्रालय देख रहा हो, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? हाँ। मुझे लगता है कि पुतिन अंदर ही अंदर खुश होंगे। उन्होंने एक ठंडी वोदका मंगाई होगी, बोले कि बहुत बढ़िया, ये तो होना ही था। और चाइना भी खुश होगा क्योंकि वो देख रहा है कि जो सो कॉल्ड वर्ल्ड का सुपर पावर कितना इमेच्योर बिहेव कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और इंडिया इसलिए खुश है कि इंडिया ये जान रहा है ये तो होना ही था। कल को हमें जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो फंस आउट कहीं ना कहीं उस प्रेशर को तो निकलना था, जेलेंस्की के थ्रू निकला है। हम सेफ हैं। अब देखिएगा कि जैसे ही तलखी बढ़ेगी यूरोपियन यूनियन में, यूक्रेन के साथ, अमेरिका में, तो अमेरिका एक साथ सबको दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा, थोड़ा भारत पे, थोड़ा चाइना पे, अब यही इस जो आपा खो बैठे हैं ट्रंप और जेडी वेंस, उसके बाद कैसे वो उस खिचड़ी को रोक पाते हैं या फिर बैलेंस कर पाते हैं, ये भी मजेदार होगा देखना, बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए पंकज जी, हाँ, खिचड़ी नहीं है, हाँ, कि ये रायता फैला दिया है, उसे समेटना है, वही बिल्कुल। इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और कैसे बैलेंस हो पाता है और आने वाले समय में कैसे बयान ट्रंप की तरफ से सामने आते हैं, क्योंकि अब सधे हुए बयान दिए जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, देखने वाली बात होगी। तमाम जो नजरें हैं हमारी इस पर बनी हुई हैं, और आप भी एनएमएफ न्यूज के माध्यम से ही तमाम जो बारीक से बारीक जानकारी है इससे जुड़ी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए, और इस खबर पर भी आप जो भी कुछ सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।